ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे माया किसे कहते हैं। महर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से अपने पिताश्री से प्रश्न किया, माया किसे कहते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाते हुए कहा, माया का अर्थ अज्ञान होता है, और अज्ञान भी क्या है, जो अपने स्वरूप का अज्ञान है। जब तक साधक अपने स्वरूप को नहीं पहचानता तब तक वह माया में मिला रहता है। तो माया का अर्थ ब्रह्मा जी बताते हैं कि अज्ञान है। नारद जी पूछने लगे कि यह कब से शुरू हुआ। ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को कहा कि इतना समय नहीं है जो इस पर विचार करें कि माया कब से उत्पन्न हुई, कब से है, कब तक रहेगी, अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ, कब से है, कब तक रहेगा, यह जानने की कोई जरूरत नहीं है। माया, जीव जो है माया में कब से भूल गया है, माया में फंस करके, इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि माया का पार कोई भी आज तक पा नहीं सका है। स्वरूप का विस्मरण कब हुआ है इसका भी कुछ पता नहीं है। माया अज्ञान ये कब से है इसका भी कुछ पता नहीं है। कहा नहीं जा सकता कुछ भी। उसी तरह अज्ञान का भी कुछ नहीं कहा जा सकता कब से है। बल्कि तात्कालिक कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे माया भी समाप्त हो और अज्ञान भी समाप्त हो। माया भी समाप्त हो और अज्ञान भी समाप्त हो। इसे समाप्त करना जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए, आप जिस कपड़े को पहने हैं उसमें कोई दाग लग गया। अब आप उस पर विचार करो, ये दाग कैसे लगा, कब लगा, कहाँ लगा, क्यों लगा। यह विचार करना व्यर्थ है। बल्कि यह विचार करना चाहिए कि यह दाग छूटेगा कैसे,
और उसका दाग छुटाने का जो उपाय है वो शीघ्र करना चाहिए, ताकि वस्त्र का दाग तुरंत दूर हो जाए, तुरंत नष्ट हो जाए। इसी प्रकार से जीवन में नारद जी को मोह हुआ, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि माया किसे कहते हैं, यह कब से है, कैसे है, कब तक रहेगी, कब से आ रही है। प्रश्न तो अच्छा है, लेकिन नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं, सुनो। एक बार सुदामा जी को माया के दर्शन की इच्छा हुई। श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं आपकी माया देखना चाहता हूं, कृपा करके मुझे बताएं वह कैसी होती है। श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा जी, समय आने पर मैं उसका दर्शन कराऊंगा। चलो पहले गोमती में स्नान करते हैं। गोमती नदी में, गोमती नदी में स्नान किया तो भगवान श्री कृष्ण तो स्नान करके बाहर आ गए, परंतु सुदामा जी जो थे उन्होंने स्नान किया और करने पर वो उनको लगा कि मैं बहने लगा हूं, बाढ़ आ गई नदी में और बहता जा रहा हूं। बहुत दूर तक बहते गए, अपना देश भी पार हो गया। अब एक दूसरा देश आया, उसके घाट पे किसी तरह सुदामा जी ने किनारा लिया और किनारे पर आकर के वो वहां से निकले। सामने से एक हाथी आया और उसके पास फूलों की माला थी। उसने फूलों की माला उनके गले में डाल दी, सुदामा जी के। जब सुदामा जी के गले में डाल दी, इतने में और भी उस नगर के, उस देश के लोग आ गए। उन्होंने कहा, हाथ जोड़कर बोले, महाराज, अब आप हमारे देश के राजा हैं, अब हमारे देश के राजा हैं आप, तो राजा होने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, मैं राजा? बोले, हाँ, अब आप हमारे देश के राजा हैं, और अब आपको शादी करनी पड़ेगी हमारे देश में, और शादी करके आपको देश का संचालन करना पड़ेगा। एक रानी तलाशी गई, उसके साथ उनकी शादी हुई। जब शादी करने लगे तो बड़े प्रेम से शादी हुई उनकी। उस गांव का एक कानून विचित्र था। शादी होने पर रहने लगे सुदामा जी, पर उस गांव का एक कानून विचित्र था, अजीबोगरीब कानून था। वो कानून ये था कि उनकी कुछ दिन के बाद जो रानी थी खत्म हो गई। अब जब रानी खत्म हो गई तो गांव का कानून लागू होने लगा। सुदामा जी से कहा, राजा से कहा, देखो हमारे यहाँ का नियम है कि जिसकी रानी, जिस राजा की रानी खत्म हो जाती है, उस रानी को चिता में जलाया जाता है, और जो राजा होता है उसको जिंदा चिता में जलना पड़ता है उसके साथ। होगा भारत की स्थिति का अलग नियम। भारत में तो ऐसा है कि यदि पुरुष समाप्त होता है तो नारी सती होती है। बोले, हाँ, भारत का नियम होगा, लेकिन हमारे देश का तो नियम ये है कि यदि नारी समाप्त होती है, मर जाती है, तो उसकी जो चिता बनाई जाती है
उसके स्वामी को उसमें जल करके उसके साथ मरना पड़ता है। सुदामा जी रोने लगे। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। पहले तो रानी के वियोग में रोने लगे, अब अपने लिए रोने लगे। हाय, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। अचानक ख्याल आया। सुदामा जी बोले कि यदि चिता में जलना ही है तो स्नान करके ही जलेंगे, इसलिए मुझे पुनः गोमती में स्नान करने दो। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, आप गोमती में स्नान करो। वो पुनः स्नान करने लगे। जब करने लगे स्नान तो उन्होंने क्या देखा कि भगवान की माया ने उनको पुनः वहीं ला दिया गोमती में जहाँ पहले स्नान करने उतरे थे। तो जब वो बहते हुए जा रहे थे तो भगवान को देखा उन्होंने पीतांबर पहनते हुए। अब लौटकर आए और लौटकर आकर के जब वह निकलते हैं गोमती से तो भी क्या देखते हैं, घाट पर भगवान पीतांबर पहनते हुए हैं। भगवान के दर्शन कर रहे हैं कि भगवान पीतांबर पहनते हुए हैं। भगवान ने कहा क्या हुआ। उन्होंने कहा सुदामा जी ने मेरी समझ में नहीं आया कुछ भी, क्या हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। भगवान बोले यही मेरी माया है, यही मेरी माया है। मेरे बिना जो आभास होता है वही मेरी माया है। जीव इस माया में फंस कर के नाना प्रकार के दुख उठाता है। माया का अर्थ होता है स्वरूप का विस्मरण। माँ, मैंने कल बताया आपको, माँ का अर्थ होता है निषेधात्मक और या का अर्थ होता है जो तीनों काल में नहीं है और दिखाई दे, वही माया है, वही माया है। जो न हो और दिखाई दे उसी को माया कहते हैं। माया के 3 प्रकार हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है स्वमोहिका, जो आपके स्वरूप को ढक लेती है, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है स्वजन मोहिका, वो स्वजनों को भी ढक लेती है। और तीसरा प्रकार है विमुख जन मोहिका। तो ये 3 प्रकार हैं जो सतत ब्रह्म दृष्टि रखते हैं। जो सतत ब्रह्म दृष्टि रखते हैं उन्हें माया पकड़ नहीं पाती। जो सतत ब्रह्म दृष्टि रखते हैं, स्वरूप दृष्टि रखते हैं, अपने स्वरूप को जो जानते हैं, अपने स्वरूप में जो स्थित होते हैं, उन्हें माया पकड़ नहीं पाती। माया जीव से लगी हुई है। यह सिद्धांत तत्व दृष्टि से सच्चा नहीं है। माया जीव से लगी हुई है, जीव को बांधे हुए है। तत्व दृष्टि से यह सिद्धांत सही नहीं है। एक अर्थ बताया माया का कि माँ मानी जो, माँ मानी नहीं, या मानी जो है नहीं, प्रतीत होती है। दूसरा माया का अर्थ है नर्तकी। माया को नर्तकी कहते हैं। नर्तकी का मतलब होता है कि न होते हुए भी नचाने वाली। जो जीवों को नचाती है उसको नर्तकी माया कहते हैं, क्योंकि जीव इसके मोह में पड़ करके और छूटता नहीं, नाचता है। तो नर्तकी शब्द को, हाँ, छूटने का एक उपाय है। और उपाय ये है
कि यदि आप नर्तकी शब्द को उलट लें तो उपाय हो जाएगा छूटने का। नर्तकी शब्द को उलटने से बनता है कीर्तन। यदि आप प्रभु का कीर्तन करने लगे, प्रभु का सुमिरन करने लगे, नाम संकीर्तन करने लगे, लीला संकीर्तन करने लगे, प्रभु का गुण संकीर्तन करने लगे, तो आप छूटेंगे। यदि आप भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो आप माया से छूटेंगे, तब माया छूटेगी, अन्यथा छूट नहीं सकती। कीर्तन भक्ति में हर एक इंद्रिय लग जाती है जब हम कीर्तन करते हैं। जब हम कीर्तन करते हैं तब हमारी हर एक इंद्रिय भगवान के नाम में लग जाती है, भगवान के स्वरूप में लग जाती है। इसलिए महापुरुषों ने कीर्तन भक्ति को अत्यंत श्रेष्ठ बताया। कीर्तन भक्ति बड़ी उत्तम भक्ति है, क्योंकि जब मस्त होकर के साधक कीर्तन करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और मस्ती आती है। मस्ती आती। मीरा कीर्तन करती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जिसके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो कीर्तन करें, और कीर्तन से ही माया से मुक्ति मिल जाती है। हर एक इंद्रिय हमारी कीर्तन में लग जाती है, मस्ती आती है, झूमते हैं, मस्त होते हैं। और यदि आप कीर्तन नहीं करेंगे तो संत संदेश देते हैं, सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। यदि कीर्तन नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, सुमिरन नहीं करोगे, तो इस माया में गोते खाते रहोगे, जन्मते रहोगे और मरते रहोगे। इसलिए माया का पार पाने के लिए विचार मत करो। माया का पार पाने के लिए विचार मत करो, बल्कि माया जिसकी दासी है उसका भजन करो, उसका कीर्तन करो। मायापति की शरण लो। मायापति परमात्मा है, परमात्मा के पाने का प्रयत्न करो। माया को नष्ट करने का, माया से छूटने का कोई उपाय मत करो। परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो, परमात्मा का कीर्तन करो। तब आप, जब आप परमात्मा का कीर्तन करेंगे, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करेंगे, तब आपको इस माया से मुक्ति मिलेगी। माया का आवरण हटाना है तो प्रभु की शरण लेनी है, परमात्मा की शरण लेनी है। बिना परमात्मा की शरण लिए हुए माया का आवरण नहीं हट सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, माम ये प्रपद्यन्ते माया में एताम तरन्ते। जो मेरी शरण ले लेते हैं, जो मुझे भजते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, मेरी शरण ले लेते हैं, वो माया रूप अथवा संसार सागर से पार हो जाते हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। हे राजन, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हर स्थान में, कोई भी स्थान हो, हर स्थान में और कोई भी समय हो, किसी भी समय अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान का ध्यान करे, भगवान का भजन करे, भगवान का नाम संकीर्तन करे।
भगवान के स्वरूप का श्रवण करे, श्री हरि का श्रवण कीर्तन स्मरण करे, करता रहे। माया की अधिक चर्चा न करे। यदि माया की अधिक चर्चा करता है तो वह उसमें पिसेगा। संत महापुरुष सावधान करते हैं, माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो मैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। अरे उल्टे सीधे ले रही चक्कर, उल्टे सीधे ले रही चक्कर, पीस दिए जाने बड़े बड़े फक्कड़, पीस दिए जाने बड़े बड़े फक्कड़। कहा करे चर्चा जीवन की, सबकी भरे हरैया। माया की चकिया चल रही है, माया की चक्की चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चक्की चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। कबीरदास जी ने एक बड़ा सुंदर संदेश दिया। कबीरदास जी कहते हैं कि चक्की जो चल रही है, तो जो दाना जो मानी से लग रहे सो कैसे पिस जाए। जो दाना मानी से लग रहता है, एक मानी होती है बीच में, उससे लग जाता है, वो पिसता नहीं, घूमता तो रहेगा पर पिसेगा नहीं। इसी प्रकार संसार की चक्की ये माया की चल रही है। इस संसार में रहते हुए जो गुरु रूपी मानी से लग जाता है, गुरु की शरण ले लेता है, गुरु की शरण में पहुंच जाता है, तो वो भी नहीं पिसता, क्योंकि गुरुजन उसे सुंदर उपदेश देकर उसका उद्धार करते हैं। तो नारद जी को ब्रह्मा जी कहते हैं इसलिए, हे नारद जी, जिनकी दासी माया है उस मायापति का ध्यान करो, उसके नाम का संकीर्तन करो, उस परमात्मा के चरणों का आश्रय लो, उस परमात्मा की प्रभु की भक्ति करो। इस तरह से संसार में जाकर के इसके सिद्धांत का प्रचार करो। नारद जी उस उपदेश जी को संसार में विचरण करते हुए आते हैं, और वही उपदेश नारद जी ने ब्रह्मा जी को, वही उपदेश नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास भगवान को दिया। तो उस 4 श्लोकों का जो उपदेश दिया, चतुश्लोकी भागवत का जो उपदेश दिया, व्यास जी को ब्रह्मा जी ने, व्यास जी को नारद जी ने, व्यास जी को नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। तो व्यास जी ने उन 4 श्लोक के आधार पर 1000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत की रचना की, भागवत शास्त्र की रचना की, और बड़ी सुंदर रचना की। ऐसा ही सुनने में आता है कि 1000 श्लोकों की रचना की। श्रीमद् भागवत में 18,000 भी श्लोक बताए जाते हैं, 18 स्कंद हैं। तो श्रीमद् भागवत की रोज रचना की, भागवत शास्त्र की, तो 1000 श्लोक से रचना की, और कहा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुंदर उपदेश दिया, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को सुंदर उपदेश दिया, और वह उपदेश था स्वरूप का चिंतन, परमात्मा का चिंतन, उस प्रभु के नाम का संकीर्तन, उस प्रभु की लीलाओं का संकीर्तन, गुणगान, उस प्रभु के गुणों का संकीर्तन,
इसी में आनंद है। भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज की कथा के साथ ही द्वितीय स्कंद श्रीमद् भागवत का समाप्त होता है, पूर्ण होता है। इसके आगे की कथा कल के प्रसंग में कहेंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवत चर्चाओं का, भगवत संकीर्तन का, भगवान नाम संकीर्तन का, भगवान के स्वरूप का महात्म श्रवण किया। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आप भगवान के स्वरूप का ध्यान करते रहिए, नाम संकीर्तन करते रहिए। इसी में सौभाग्य है, इसी में श्रेय है, इसी में आनंद है, इसी में शाश्वत सुख और शांति है। इन शब्दों के साथ ही आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।